जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जो 2024 में जॉब करना चाहते हैं रेलवे में या किसी भी डिपार्टमेंट में। तो 2024 उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने रेलवे में या फिर पुलिस में, आपने देखा होगा यूपी पुलिस में 60,244 वैकेंसी आई हैं। तो ये जो भर्तियां होती हैं वन डे एग्जाम की, ये चुनावी भर्तियां होती हैं। अगर आपने 2024 में जॉब ले ली तो ले ली, वरना आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। फिर आपके स्टेट में कहीं चुनाव होगा तभी भर्ती आएंगी, सेंटर में तभी इतनी भर्ती आएंगी रेलवे में जब ये 2029 में चुनाव होंगे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस साल सबसे ज्यादा मेहनत करें, पूरा दम लगा दें, क्योंकि रेलवे ने बहुत ज्यादा बम्पर भर्ती निकाल दी है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया है, जैसे कि एसएससी करता है कि कौन सा पेपर कब होगा। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे टीसी भर्ती की, जो कि आपकी रेलवे ने नोटिस में जारी कर दी है। एनटीपीसी के थ्रू ये वैकेंसी निकलेगी। इसका लेवल 2 और 3 होता है और ये अंडर ग्रेजुएट के लिए होती है, यानी कि आपने अगर 12th पास भी की है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी अप्लाई डेट, सिलेबस क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और टोटल वैकेंसी क्या है आपकी। इस वीडियो में आप बने रहें। आपको इस वीडियो को देखने के बाद रेलवे टीसी से रिलेटेड कहीं और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि टीसी की फुल फॉर्म है ट्रेन क्लर्क। इन्हीं का प्रमोशन हो के बाद में क्या बनते हैं, वो टीटीई, जो कि टिकट चेक करते हैं। और देखिए ये है आपका नोटिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो कि इतिहास में जब से भारत आजाद हुआ है उसके बाद पहली बार रेलवे ने नोटिस जारी किया है आपका। देखिए जैसे कि आप सब जानते हैं जनवरी से लेकर मार्च तक आपकी एलपी की वैकेंसी आ चुकी है। अप्रैल से लेकर जून तक टेक्नीशियन की आ जाएंगी और जुलाई से लेकर सितंबर तक एनटीपीसी में आ जाएंगे आपकी ग्रेजुएट लेवल की, लेवल 4, 5, 6 की। और ये है आपकी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी एनटीपीसी। ये है आपकी अंडर ग्रेजुएट की और ये लेवल रहेंगे आपकी 2 और 3 की। बाद में आएंगे आपकी जूनियर इंजीनियर की और उससे भी बाद में आएंगी पैरामेडिकल कैटेगरी की। और अक्टूबर से लेकर दिसंबर में आपकी लेवल 1 की आएंगी, जिन्हें हम ग्रुप डी भी बोलते हैं। उसके लिए मैं अलग से बना दूंगा, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये आपका स्टेज 1 यानी कि CBT 1, CBT 2 टाइपिंग और डीबी मेडिकल से होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो स्किल टेस्ट है ये टीसी के लिए नहीं होगा, सिर्फ आपका CBT 1 और CBT 2 से देन आपका सीधा मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। टाइपिंग अदर पोस्ट के लिए है। बात करें CBT 1, जब भी आपका CBT 1 होगा और मान लीजिए आपकी पोस्ट 5,000 है, ठीक है, इसका 15 गुना क्वालिफाई होंगे किसके लिए, CBT 2 के लिए। और इसका 15 गुना कितना हो गया, 15 पंजे 75,000, यानी कि आपके जितनी वैकेंसी आएंगी उनके 15 गुना CBT 2 का पेपर देंगे। इसलिए आपका CBT 1 यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका CBT 1 और CBT 2 के सब्जेक्ट भी सेम है। मैथ CBT 1 में आएगी, CBT 2 में भी आएगी। रीजनिंग और आपकी जीके CBT 1 में भी आएगी और CBT 2 में भी आएगी। तो सेम सिलेबस है, आपको पूरी की पूरी CBT 2 के लिए ही तैयारी करनी है। अगर आपने CBT 2 के लिए तैयारी कर ली तो आपका CBT 1 बहुत प्यार से निकल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं एज लिमिट की। पहले जो रेलवे के नोटिस में आता था वो जनरल के लिए 18 से लेके 30 आता था। जैसे कि आप सब जानते हैं एलपी में 18 से लेके 33 साल दे दी गई है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इसमें भी आपको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से लेके 33, ओबीसी के लिए 18 से 36, SC ST के लिए 18 से लेके 38 उम्र रहेगी। जिन बच्चों की भी एलिजिबिलिटी है तो वो बिल्कुल टेंशन न लें, आप सभी को मौका मिलेगा। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करिए। चलिए आगे बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट की, जो आपकी लेवल 2 और 3 के अंडर आने वाली है। यह आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 2 की जॉब है। बेसिक पे आपका 19,900 रहेगा और ये भत्ते मिलकर के यानी कि जो आपके अलाउंस हैं HRA DA सब मिलाकर के आपके 35 से लेकर 40 सैलरी रहेगी। और आपके मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपका C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी लेवल 2 की जॉब है, 19,990 है इसका इनिशियल पे है। C2 लेवल के आपको मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा।
जूनियर टाइम कीपर लेवल 2 की जॉब है, 19,990 इसका बेसिक पे है। C2 टाइप की इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा। और जिसके लिए आप ये इस वीडियो में आए हैं, ट्रेन क्लर्क के लिए लेवल 2 की जॉब है, 19,920 में बेसिक पे मिलेगा और मेडिकल स्टैंडर्ड A3 लेवल का मिलेगा 19,900। जो आपकी ये बेसिक पे है, इससे आप मान लीजिए आपका 1.5 गुना पहुंच जाता है इसका सैलरी, ठीक है, क्योंकि आपके DA और HRA बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बात करते हैं आपके स्टेज 1 CBT 1 की कि आपके पेपर में क्या आएगा। जो आपका टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 90 मिनट। जनरल अवेयरनेस आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 100। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग आपकी रेलवे के हर एग्जाम में 1/3 ही रहती है, तो इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपके एक सही क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाएगा। देखते हैं, चले आगे बात करते हैं आपके स्टेज 2 की, यानी कि CBT 2 में क्या क्या आएगा। सबसे अच्छी बात रेलवे की ये है कि आपका जो CBT 1 में ही रहता है वही सिलेबस सेम, बिल्कुल सेम आपको CBT 2 में ही दे देता है। वही आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। बात करते हैं, इसमें आपको टाइम 90 मिनट मिल जाएगा जैसे कि आपको CBT 1 में मिला था। और जनरल अवेयरनेस यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथमेटिक्स के आपको 35 और रीजनिंग के आपको 35। टोटल आपके क्वेश्चन रहेंगे 120 और 120 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपकी जो फाइनल मेरिट लगेगी वो आपकी CBT 2 के बेस पर लगेगी। अगर आप CBT 1 में कितने भी नंबर लेके आ जाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जो सबसे ज्यादा स्कोर करना होगा वो CBT 2 में करना होगा। CBT 1 आपका क्वालिफाई है, यानी CBT 1 बस इसलिए लिया जाता है कि ताकि बच्चों की छटनी की जा सके। CBT 2 में सिर्फ वो क्रीम बच्चे बैठे, ठीक है। अगर आपके CBT 1 में अच्छे नंबर हैं तो ओबियसली आप CBT 2 क्लियर कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं आपके इसके नेम ऑफ द पोस्ट और इनका क्या लेवल रहता है, स्किल टेस्ट है या नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की जॉब है, जूनियर टाइम कीपर लेवल 2 की जॉब है, ट्रेन क्लर्क लेवल 2 की जॉब है। आपकी जो CBT 1 रहेगी ये सबके लिए सेम रहेगी। बात करें स्किल टेस्ट की तो ये जो पोस्ट हैं आपकी तीनों, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, इन सब के लिए स्किल टेस्ट होगा। और ये जो आपकी ट्रेन क्लर्क है इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपके एग्जामिनेशन फीस की। तो जो आपके पहले मैं उनके लिए बता देता हूं जिनके लिए छूट है। अगर आप PWBD में आते हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विसमैन है, या फिर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लासेस है, यानी इनके लिए आपके एग्जामिनेशन फीस जो रहेगी वो आपकी रहेगी 250 रुपये। और जब ये CBT 1 में अपने बैठ जाएंगे तो इनके अकाउंट में 250 रुपये इनको रिफंड कर दिए जाएंगे। और साथ ही बात कर लेते हैं आपकी, इनको छोड़ करके सबकी फीस रहेगी 500 रुपये। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपसे 500 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी, बट जब आप CBT 1 का पेपर देने जाएंगे वहां अटेंडेंस आपकी लग जाएगी, उसी दिन से आपके 400 रुपये, यानी कि आपके 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका शुल्क कितना लगेगा, सिर्फ 100 रुपये। साथियों एक बात यहां पे ध्यान रखना कि आपको जो फॉर्म भरना है आपको अपने ही बैंक अकाउंट से फॉर्म भरना है, ठीक है। होता क्या है, जनरली बच्चे साइबर कैफे वाले से फॉर्म भरवा लेते हैं तो वो अपना ही अकाउंट उसमें अटैच कर देते हैं। पैसे किसके अकाउंट में रिफंड होंगे, वो होंगे साइबर कैफे वाले के ही। तो आप ध्यान रखना, चाहे आप साइबर कैफे वाले से फॉर्म भरवाना, चाहे आप खुद भरना, लेकिन जो फीस कटे वो आपके ही अकाउंट से कटे। चाहे आप उसको पेटीएम करना, चाहे क्रेडिट कार्ड से करना, किसी भी माध्यम से आप करना, फीस के पैसे आप अपने अकाउंट से ही कटवाना, ठीक है। तभी आपके अकाउंट में 400 रुपये रिफंड होंगे। बात कर लेते हैं इसकी बुक लिस्ट की। तो मैथ के लिए अगर आपके पास ये है RS अग्रवाल की, तो आप ये मान लीजिए रेलवे TC पेपर का आप धुआं कर देंगे, एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं आने वाला है। साथ ही बात कर लेते हैं GK की, तो आपकी सामान्य ज्ञान की है, लूसेंट की, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बात करें करंट अफेयर की,
तो करंट अफेयर अभी से मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको कौन सी करंट अफेयर पढ़नी है। तो वो आपकी आती है स्पीडी की। ये मंथली करंट अफेयर रहती है, हर महीने का इसमें करंट अफेयर जुड़ के आ जाता है। ये टोटल रहता है इसमें 1 साल का करंट अफेयर। अगर आपने मेरे कहने से ये दोनों पढ़ ली, जीके के लिए सामान्य ज्ञान लूसेंट की और करंट अफेयर के लिए स्पीडी, तो ये मान लीजिए आप जीके में CBT 1 हो या CBT 2 हो, आप धुआं धुआं कर देंगे। साथ ही बात कर लेते हैं अरिहंत की। तो अरिहंत की मास्टर रीजनिंग ये समझ लिए रामबाण है, इससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चाहे आपका SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी आपका इंडिया में कंपटीशन का एग्जाम है, तो ये समझ लीजिए ये जो रीजनिंग की किताब है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देती है। इतनी मोटी किताब होती है, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। रेलवे TC से रिलेटेड एक एक जानकारी मैंने आपको दे दी है कि आपके फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, आपको कौन सी किताब पढ़नी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है। अगर इसके बाद भी आपका कोई भी डाउट रह गया है तो वीडियो में आप कमेंट कर दें, उसका मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।